जय हिंद भाई सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो मैं अंशुल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के इस वीडियो में। आज का हमारा वीडियो रहना है हिंदी प्रैक्टिस सेट हमारा चल रहा है। मैंने इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए करवा दिए हैं। इसके बीएसएफ ट्रेडमैन, बीएसएफ एससीएम के लिए क्या चल रहा है, हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है। क्योंकि एससीएम का क्या होने वाला है, 1 नंबर से एग्जाम आने वाले हैं, तो उन सभी की क्या करा रहे हैं हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, प्रैक्टिस सेट को पूरा सॉल्व करना है। जितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं उतने सभी आपको सॉल्व करना है। फिर लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि कितने आपसे क्वेश्चन बने, आपका कितना स्कोर हुआ है और कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट है। वो सभी चीजें मैं आपको क्या करूंगा, सारे के सारे डाउट क्लियर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट है किसके लिए? बीएसएफ एससीएम, बीएसएफ ट्रेडमैन और एसएससी जीडी के लिए क्या कर सकते हैं आप लोग, इसको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम। इससे पहले हमारे 2 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। ये हमारा कौन सा है? प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। कितना है? प्रैक्टिस सेट नंबर 3। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? निम्न वाक्य को शुद्ध कीजिए। वाक्य को शुद्ध करना है। वाक्य क्या है हमारा? किसी भी नए कार्य को आरंभ करने में विपत्ति आती ही है। क्या है? विपत्त आती है। क्या लिखा है यहाँ पर? देखिए, विपत्त आती ही है। ऑप्शन ए क्या है? किसी भी नए कार्य को आरंभ करने में विपत्ति आती ही है। या फिर दूसरा क्या हो जाएगा? किसी भी नए कार्य को आरंभ करने में विपत्त आती ही है। ये विपत्त गलत हो जाएगा। किसी भी नए कार्य को आरंभ करने में विपत्ति आती ही है। विपत्ति आती ही है। किसी भी नए कार्य को आरंभ करने में विपत्ति, ये क्या लिखा है? विपत्ति लिखा है। विपत्ति कैसे लिखते हैं? विपत्ति लिखते हैं ऐसे, विपत्ति। इसमें डबल ता नहीं है, बड़ी की मात्रा है, इसमें भी बड़ी की मात्रा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। नव वर्ष के अवसर पर बाजार में भीड़ दिखाई देती है। वाक्य में बाजार शब्द है। बाजार कैसा है? तद्भव, तत्सम, विदेशी या देशज। तो तद्भव शब्द कौन से होते हैं? तद्भव होते हैं हिंदी के। तद्भव कौन से होते हैं? जिनको संस्कृत के हो या फिर इनको क्या बोलते हैं? हिंदी के। संस्कृत के शब्दों में कुछ ना कुछ परिवर्तन करके हिंदी में ले लिया गया, उनको क्या बोलते हैं? तत्सम। संस्कृत शब्द कौन से होते हैं? संस्कृत। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? संस्कृत के। कौन से होते हैं? संस्कृत के होते हैं। विदेशी कौन से होते हैं? जो विदेशी भाषाओं से लिए हैं, अरबी फारसी। इसके लिए है अरबी फारसी हो गया। जो अन्य भाषाओं के उनको क्या बोलते हैं हम लोग? विदेशी बोलते हैं, अरबी फारसी। देशज कौन से होते हैं? जो हमारी आम बोलचाल की भाषा है। जैसे कि क्या हो गया हमारा? लोटा हो गया, मुक्का हो गया। क्या हो गया? लोटा, मुक्का, चाटा। क्या हो गया हमारा? चाटा, फटाफट, फटाफट काम करो। ये सारे जितने भी हमारे आम बोलचाल में जिन शब्दों को हमने बनाया है वो कौन से होते हैं? देशज। तो हमारा जो बाजार शब्द है किस चीज का है? अरबी फारसी का शब्द है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ये कैसा है शब्द है? विदेशी शब्द है, बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? कक्षा में आज सभी विद्यार्थी आए हैं। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर वाक्य के रेखांकित अंश को बदलें। रेखांकित अंश को, उपस्थित, खड़े, बैठे, सामने। तो यहाँ पे क्या है? आए। आए में क्या है? रेखांकित है। रेखांकित करना भूल गए, यहाँ पर क्वेश्चन मिस टाइप है। कक्षा में आज सभी विद्यार्थी आए हैं। सर्वाधिक उपर्युक्त लिखते हैं इसको, उपर्युक्त विकल्प चुनकर वाक्य के रेखांकित अंश को बदलें। तो क्या हो जाएगा? आए की जगह क्या हो जाएगा? उपस्थित हैं, खड़े हैं, बैठे हैं, सामने हैं। तो क्या हो जाएगा? कक्षा में आज सभी विद्यार्थी उपस्थित हैं। क्या हो जाएगा? उपस्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 4। निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। मुहावरा क्या है हमारा? झांसा देना। क्या होता है? देखिए, मुहावरे की पहचान क्या होती है? मुहावरे की पहचान क्या होती है? जैसे लास्ट में ना मिलेगा आपको, जैसे खून खोलना। क्या हो गया? खून खोलना। दांतों चने चबाना। तो लास्ट में क्या मिलेगा? एक छोटी सी पहचान है कि लास्ट में क्या मिलेगा? ना। तो वो क्या होता है? मुहावरा। और लोकोक्ति अलग होती है जिसमें ना नहीं मिलता है। ये हो जाएगा। देखिए, झांसा देना हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मुहावरे का क्या है? झांसा देने का अर्थ क्या हो जाएगा? धोखा देना, निकम्मा, बातों में आना या फिर डांटना। तो ये सभी नहीं होंगे, इसका क्या हो जाएगा? धोखा देना है, किसी को झांसा दे देना। झांसा देकर अपना काम निकलवा लिया तो क्या हो जाएगा? धोखा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें और वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आपने पढ़ा होगा, क्रियावाचक विशेषण पढ़े होंगे, तो उसमें से एक भाग भेद कौन सा है हमारा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। संबंधित त्रुटि की पहचान कर शुद्ध वाक्य लिखें। निर्मल बोलता है। निर्मल बोलता है। वाक्य क्या है हमारा? निर्मल बोलता है। तो निर्मल धीरे धीरे बोलता है। निर्मल बोलने वाला है। निर्मल बोलता था। निर्मल बोलेगा। क्या हो जाएगा? रीतिवाचक की पहचान क्या होती है? कि धीरे धीरे मिलेगा। क्या मिलेगा? धीरे धीरे। जैसे इसका और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे क्या हो जाएगा? समोसे
समोसे हाथों हाथ बिक गए, हाथों हाथ बिक गए। तो रीतिवाचक में क्या होगा कि दो शब्द कैसे होंगे, एक साथ आएंगे। क्या आएंगे, दो शब्द आपके एक साथ आते हैं। हाथों हाथ, बातों बात, धीरे धीरे चलता है भाई, धीरे धीरे बोलता है, धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे पढ़ता है। समोसे हाथों हाथ बिक गए, मतलब क्या चीजें मिलेगी आपको, दो शब्द एक साथ, एक दोनों दो शब्द एक ही शब्द दो बार मिलेगा आपको देखने को। वहां पे कौन सा हो जाएगा हमारा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट हमारा कौन सा क्वेश्चन है, गंगा को देव नदी कहते हैं और खालिस्तान भी कहते हैं, और खालिस्तान भी। तो गंगा के पर्यायवाची से हमको क्या करना है, वाक्य को पूर्ण करना है। तो आपको गंगा के पर्यायवाची इनमें से कौन सा है, देखिए नदीस किसको बोलते हैं, नदीस बोलते हैं हम लोग समुद्र को, नदियों का ईश यानी नदियों का स्वामी। नदीस किसका पर्यायवाची है, नदीस है हमारा समुद्र का। किसका पर्यायवाची है, नदीस होता है हमारा समुद्र का, क्या है, नदीस है हमारा समुद्र का पर्यायवाची। सूर्य तनया, सूर्य तनया किसको बोलते हैं, यमुना को बोलते हैं। सूर्य तनया यानी सूर्य की पुत्री किसको बोलते हैं, यमुना को बोलते हैं। यमुना किसको बोलते हैं, यमुना, यमुना यम की बहन को बोलते हैं क्या, यमुना। वो कौन है हमारी, सूर्य तनया किसको, सूर्य की पुत्री किसको बोलते हैं, सूर्य तनया किसको बोलते हैं, यमुना को। हृद होता नहीं है, ये नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मंदाकिनी। मंदाकिनी किसका पर्यायवाची है, गंगा का पर्यायवाची। गंगा के और पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, और भी यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। गंगा का पर्यायवाची और क्या हो जाएगा हमारा, भागीरथी। क्या हो जाएगा हमारा, भागीरथी। क्या हो जाएगा, भागीरथी। भागीरथी हो गया, देव नदी हो गया, देव नदी हो जाएगा, देव नदी। मंदाकिनी, मंदाक, मंदाकिनी क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा मंदाकिनी हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा हमारा, सुरसरी हो जाएगा, सुरसरी। क्या हो जाएगा हमारा, सुर, ये हो जाएगा सुरसरी। क्या हो जाएगा हमारा, सुरसरी हो गया। विष्णु, विष्णु, विष्णु पगा भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, विष्णु पगा। देव नदी हो गया, और क्या बोलते हैं इसको, देव नदी हो गया। देव पगा भी बोलते हैं, देव पगा यानी देवों के चरणों से निकलने वाली, इसको क्या बोलते हैं, देव पगा, देव पगा, देव पगा हो गया। और शिव प्रिया बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, शिव प्रिया यानी शिव की प्रिय होती है, शिव प्रिया। क्या बोलते हैं इसको, शिव प्रिया भी बोलते हैं। शिव प्रिया के बाद और कौन सा बोलते हैं, पाप नाशनी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पाप नाशनी। पाप नाशनी भी इसी का क्या होता है, पर्यायवाची होता है। जो पापों को धुलने वाले होते हैं उसको क्या बोलते हैं, पाप नाशनी हो गया हमारा, मंदाकिनी हो गया। और इसको और क्या बोल सकते हैं, भागीरथी हो गया हमारा। और इतने सारे क्या हो गए हमारे, गंगा के पर्यायवाची हो गए। और भी हो सकते हैं, गंगा तो है ही। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कोमल का विलोम शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। कोमल क्या होता है, कोमल यानी सॉफ्ट। तो क्या हो जाएगा, सुकोमल। हमको क्या चाहिए, विलोम चाहिए। तो सुकोमल वो नहीं होगा, पौरुष नहीं होगा, पुरुष नहीं होगा, क्या होगा, परुष। परुष किसको बोलते हैं, परुष बोलते हैं जो कठोर चीजें होती है उसको क्या बोलते हैं, कठोर। कठोर चीज को क्या बोलते हैं, पुरुष। तो क्या हो गया, देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया है, पुरुष। पुरुष तो क्या हो गया, पुरुष। और महिला होती है तो वो वाला पुरुष हो गया। पौरुष क्या होता है, जो आपने जो पुरुष के अंदर का पौरुष का क्या होता है, पौरुष तत्व बोलते हैं ना उसको, वो वाला पौरुष हो गया। तो ये सभी नहीं हो जाएंगे, क्या हो जाएगा हमारा, हमारा हो जाएगा परुष। परुष किसको बोलते हैं, कठोर चीज को क्या बोलते हैं, परुष बोलते हैं, परुष। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। क्या चुनना है हमको, सार्थक शब्द चुनना है। जहां से सूर्य उदित होता है, जहां से क्या होता है, जहां से सूर्य उदित होता है उसको क्या कहते हैं, वरुणाचल, विंध्याचल, हिमाचल, उदयाचल। क्या हो जाएगा, आप लोग खुद ही पकड़ लेंगे। वरुणाचल होगा नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। विंध्याचल तो क्या है, पर्वत श्रेणी है। हिमाचल भी नहीं होगा, क्या होगा, उदयाचल। उदयाचल का मतलब है जहां से सूर्य उदित होता है उसको क्या बोलते हैं, उदयाचल बोलते हैं। अब उसी को बोलते हैं क्या, अरुणाचल प्रदेश में क्या होता है, वो होता है। तो इसको, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में क्या दिया है, उदयाचल। तो राइट आंसर हो जाएगा उदयाचल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित वाक्य के इस खंड में अशुद्धि, हमको क्या ढूंढना है, अशुद्धि। कोयला जलकर राख हो गई, कोयला जलकर राख हो गई। तो कहा कोयला में दिक्कत है, राख जलकर या गई, तो क्या हो जाएगा, कोयला जलकर राख हो गया। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या बनना था, कोयला जलकर राख हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त, रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपर्युक्त विकल्प का चयन कीजिए। सक्षम पिताजी की तत्पर सेवा के लिए है, क्या है, सक्षम पिताजी की। यहाँ पे रेखांकित कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तत्पर यहीं पे गड़बड़ लग रहा है।
सक्षम पिताजी की तत्पर सेवा के लिए है। यहाँ पे क्या आएगा, सेवा तत्पर के लिए है, सेवा के लिए तत्पर है, के सेवा तत्पर लिए है, यहाँ पर के लिए सेवा तत्पर है, तो क्या हो जाएगा, सक्षम पिताजी की सेवा के लिए तत्पर है। क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, सक्षम पिताजी की सेवा के लिए तत्पर है, यहां तक के लिए क्या है, तत्पर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो। क्या है, जिसमें कुछ करने की क्या है, क्षमता ना हो, तो अक्षम बोलेंगे। अक्षय किसको बोलते हैं, क्षय बोलते हैं किसी चीज के नष्ट होने को, क्षय बोलते हैं कि वो चीज नष्ट हो रही, अक्षय बोलते हैं जिसको क्या हो, जो चीज कभी नष्ट ना हो। तो ये वाला नहीं होगा, क्या होगा, जो कभी नष्ट ना हो, जो कभी नष्ट ना हो, जो नष्ट ना हो, जो नष्ट ना हो। क्षमा क्या होगा, जैसे माफ ही दे दी तो अक्षमा, जो माफ करने योग्य ना हो। अक्षम बोलते हैं जो माफ करने योग्य ना हो, अक्षमा तो कोई होता ही नहीं है। अक्षम में होता है जिसको माफ ना किया जा सके, जो माफ करने के योग्य ना हो। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, अक्षम। क्षम होता है यानी क्षमता, यानी कुछ करने की क्षमता। अक्षम क्या हो जाएगा, जिसमें किसी कोई कार्य करने की क्षमता ना हो। क्या हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति निरर्थक शब्द से करना है। किससे करना है, निरर्थक शब्द से करो। अमन के घर जाओ, वह हमेशा रहने को पूछता है। पूछता होगा कि मुझे रहना, घर पे रहना, कहीं पे रहना है, तो रहने को पूछता है, जाने को भी पूछता है, आने को भी पूछता है, खाने खाने को यदि सिर्फ खाना होता, क्या होता है, वह हमेशा खाने को पूछता है, तब तो ठीक है जाता है। लेकिन वाना कोई क्या है, शब्द नहीं होता। हम लोग बोलते हैं चाय वाय पी कि नहीं पी, आया जाया करो, आया जाया करो, ऐसे मतलब जो हम लोग क्या बोलते हैं बोलचाल में, जिस प्रयोग का प्रयोग, जैसे पानी वानी पिया कि नहीं, तो पानी वानी जो हो गया वो क्या हो गया, हमारा कोई शब्द नहीं है, निरर्थक शब्द है। तो क्या हो जाएगा, खाने वाने को, तो इसका क्या है, ये निरर्थक शब्द है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, अभी मेरी आय कम हो गई है। क्या है, अभी मेरी आय कम हो गई है। रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। खर्च वेतन, यहाँ पे क्या है, रेखांकित शब्द किसको कर लेना है, आपको आय को क्या कर लेना है, रेखांकित। तो हमको क्या चाहिए, उसका विलोम शब्द चाहिए है। खर्च हो जाएगा, वेतन हो जाएगा, व्यय हो जाएगा और खर्च होगा। आय, आय का विलोम क्या होता है, व्यय। क्या होता है, आय का व्यय। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, हमने अतिथियों से पूछा कि क्या वे भोजन खाएंगे। इस वाक्य में क्रिया संबंधी त्रुटि है। क्रिया संबंधी क्या है, क्रिया यहाँ पे क्या है, खाना। क्रिया यहाँ पे क्या है, खाना। तो क्रिया संबंधी क्या ढूंढना हमको, अशुद्धि। तो शुरुआत में तो सब कुछ ठीक ही होगा। हमने अभ्यर्थियों से पूछा कि वे खाना खा लेंगे, हमने अतिथियों से पूछा कि वे भोजन लेंगे, हमने अतिथियों से पूछा कि वे भोजन करेंगे, हमने अतिथियों से पूछा कि वे भोजन प्राप्त करेंगे, तो भोजन प्राप्त नहीं करेंगे, भोजन लेंगे भी नहीं, भोजन खा लेंगे भी नहीं। क्या हो जाएगा हमारा, भोजन करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, भोजन करेंगे। ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, भोजन करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, देखिए, कमल खालिस्तान के ऊपर ओस की बूंद बड़ी मनमोहक लग रही थी। राजनीति में नेता अक्सर लाभ के लिए अपना बदल लेते हैं। उपर्युक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए अनेकार्थी शब्द है, मतलब एक शब्द आएगा दोनों जगह। क्या आएगा, यहाँ पर और यहाँ पर क्या आएगा, एक ही शब्द आएगा। पार्टी, कमल पार्टी के ऊपर, तो कमल पार्टी तो कुछ होता नहीं, कमल के ऊपर पार्टी कहाँ होगी, तो ये भी गलत हो जाएगा। कमल दल के ऊपर उसकी बूंद बड़ी मनमोहक लग रही थी। राजनीति में नेता अक्सर लाभ उठाने के लिए अपना दल बदल लेते थे, ये हो सकता है। अब कमल हित के ऊपर, हित भी नहीं होगा। कमल पुष्प के ऊपर, पुष्प तो हो जाएगा। कमल पुष्प के ऊपर ओस की बूंद बड़ी मनमोहक लग रही थी। राजनीति में नेता अक्सर लाभ उठाने के लिए अपना पुष्प बदल देते हैं, तो नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2। जैसे हमको कोई चीज पता नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप लोग ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं, उसको एक बार रख रख के चेक कर सकते हैं कि वहां पे कौन सा चीज आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारा, दल, दल के ऊपर, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, दल। कमल का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं, दल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, ये हमारा गद्यांश टाइप का है। इसमें क्या होता है, खालिस्तान पूछे जाते हैं। देखिए ये पूरा खालिस्तान है, उस पर क्या हमको यहाँ पे पढ़ने के लिए दी गया। रिक्त स्थान यहाँ पे क्या है, 31। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पीडीएफ में क्या थे, जो हिंदी वाले थे वो लास्ट में 31 नंबर से ये पे शुरू हो रहे थे, तो मैं वहीं से लेके आया हूँ। नगरीकरण की समस्या की सबसे बड़ी समस्या है खालिस्तान की समस्या। 31 नंबर क्या है, रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प। तो 31 में क्या है, जल की समस्या, विद्युत की संख्या, जनसंख्या या प्रदूषण की। तो हम लोग आगे पहले पढ़ेंगे तब पता चलेगा। की समस्या है, नगर नगर बढ़ते हैं, उद्योग बढ़ते हैं, वाहन बढ़ते हैं, मशीन बढ़ती है, यह सारी की सारी बढ़ोतरी खालिस्तान को प्रदूषित करती है। क्या प्रदूषित करती है, नगरों के आसपास की नदियां जहां पीने के लायक स्वच्छ जल प्रवाहित हुआ करता था, वहां अब फैक्ट्रियों
फैक्ट्रियां और शहर की खालिस्तान गंदगी बहती है। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि पश्चिमी नदियों के देश में नगरों में रहने वाले लोग खरीद कर पानी पीते हैं। महात्मा गांधी ने इस देश को खालिस्तान का देश भी माना था और उनके विकास की हर पद्धति में ज्ञान वर्धन के साथ साथ गांव की के संवर्धन खालिस्तान के संवर्धन की बात कही। तो यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है? देखिए प्रदूषण की बात हो रही है। जल प्रदूषण हो गया, किसी भी चीज की क्या हो रही है? प्रदूषण की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नगरीकरण की सबसे बड़ी समस्या है प्रदूषण की समस्या। यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रदूषण। क्या आ जाएगा? प्रदूषण की क्या है? प्रदूषण की समस्या है। समस्या प्रदूषण की समस्या। नगर बढ़ते हैं, उद्योग बढ़ते हैं, वाहन बढ़ते हैं, मशीनें बढ़ती है, यह सारी की सारी बढ़ोतरी को प्रदूषित करती है। किसको प्रदूषित करेगी? नदियों को प्रदूषित करेगी, हवा को या मनुष्य को? मनुष्य को नहीं करेगी। किसको? पर्यावरण को। सीधा किसको कर देगी? पर्यावरण को। किसको करेगी? पर्यावरण को प्रदूषित करती है। पर्यावरण को प्रदूषित करती है। नगरों के आसपास की नदियां जहां पीने के लायक स्वच्छ जल प्रवाहित हुआ करता था, वहां अब फैक्ट्रियों और शहर की 33 नंबर क्या है हमारा? शहर की शुद्धता बहती है, हवा बहती है, पवित्रता बहती है, पर गंदगी बहती है। क्या हो जाएगा? गंदगी बहती है। जहां पहले शुद्ध हुआ करता था तो अब क्या हो जाएगा? वहां पे गंदगी। वहां अब फैक्ट्रियों और शहर की गंदगी बहती है। देखिए यहाँ पर शायद 2 बार आएगा, लेकिन यही ऑप्शन ठीक लग रहा है। गंदगी बहती है, स्वच्छता तो होगा नहीं। देखिए वहां पे और क्या लिखा है? नदियां, क्या हो जाएगा? देखिए क्या हो जाएगा? शुद्धता बहती नहीं है, हवा नहीं बहती, पवित्रता भी नहीं बहती। क्या हो जाएगा? गंदगी हो जाएगा। ये हो गया। नेक्स्ट हमारा कौन सा था? 34 नंबर। 34 नंबर क्या है? बहती है। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि पश्चिमी देश के नदियों के देश में नगरों में रहने वाले लोग खरीद कर पानी पीते हैं। महात्मा गांधी ने इस देश को का देश भी माना था। किसका देश माना था महात्मा गांधी ने? इसको नदियों का देश माना था, नगर का देश, शहर का देश और गाँव का। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, यदि आर्टिकल 40 पढ़ा होगा तो उसमें क्या है? पंचायत मतलब गाँव की बात कही गई। डीपीएसपी में किस चीज की बात कही है? कि महात्मा गांधी ने गाँव का देश कहा गया। भारत को किस चीज का गाँव कहा गया है? गाँव का देश कहा गया है। नेक्स्ट हमारा कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? यहाँ पे क्या हो जाएगा? गांव का देश भी माना था और उनके विकास की हर पद्धति में ज्ञानवर्धन के साथ साथ गांव की खालिस्तान के संवर्धन की बात कही। ज्ञान संवर्धन के साथ साथ गांव की सौंदर्य, गांव की संस्कृति, गांव की सभ्यता, गांव की प्रकृति। तो गांव की क्या होती है? संस्कृति। गांव की संस्कृति की भी क्या की गई है? बात की गई है। देखिए यहाँ पे हो जाएगा क्या? संस्कृति। गांव की संस्कृति की भी बात की गई है। तो ये हमारे कितने 20 के 20 क्वेश्चन हो गए हैं। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन आपसे गलत हुए हैं, आपका कितना स्कोर बन रहा है, और आप लोग के मतलब आपके कौन सा सब्जेक्ट है जो आपका कमजोर है, किसमें आपको नेक्स्ट क्लासेस की जरूरत पड़ेगी। तो आप लोग सब कुछ कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको कहीं भी डाउट है तो उसके बारे में भी आप लोग बता सकते हैं। बाकी वीडियो यदि आपको ठीक लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है। थैंक यू। जय हिंद।